4 स्टार कैफे आपके लिए लेकर आ रहा है कसौटी, बिल्कुल अनोखी, बिल्कुल नए अंदाज में, क्योंकि इससे पहले हमने कभी कसौटी नहीं की। लेकिन आज की कसौटी क्यों करने जा रहे हैं अभी आपको बताते हैं। आपके अपने प्रोग्राम 4 स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी, मैं हूं मसूद अहमद, मैं हूं अब्दुल मनान, मैं हूं यूसुफ बुखारी। आउट ऑफ द वे आज हम कसौटी खेलने के मूड में हैं और उसकी वजह है आफ्ताब इकबाल साहब। उन्होंने अपने प्रोग्राम कसौटी में ये मोटिवेशन दी है कि सब लोग कसौटी खेल सकते हैं और खेलना चाहिए उनको। इससे उनका नॉलेज इंक्रीज होगा, आपस में बातचीत होगी और जो सुनने वाले हैं उनको भी नॉलेज मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी कसौटी में थोड़ा सा इनिशियल लेवल पर है हम लोग, तो हम इस तरह की कसौटी खेलना चाहेंगे कि वो सेलिब्रिटी या वो लोग और अफराद और शख्सियात हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में जो तकरीबन 90% घर में आम बच्चों को भी बड़ों को भी उनके नाम आते हों। तो इसके साथ ही हमारी कसौटी का आगाज होता है। हम हैं टीम ए, हमारे सामने है टीम बी। टीम बी में हमारे साथ हैं मनान और यूसुफ शाह, बहुत सीरियस बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन सा इन्होंने तीर चलाया हुआ है। पर्सनैलिटी उन्होंने लिखनी है और इधर मेरे साथ मसूद साहब है, तो मुझे कोई डर नहीं है, हम बूझेंगे। मैं अकेला बूझूंगा। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये भी होगा कि हम जो है इसमें गूगल का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें एग्जैक्ट डेट्स, नाम याद होता है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती, तो वो हम हेल्प ले लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो हम स्टार्ट करेंगे, 20 सवाल होंगे और तरीका वही होगा जो आपने आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में देखा है। तो सबसे पहले मैं जनाब पूछूंगा कि डेफिनेटली एक शख्सियत है, तो सवाल नंबर 1, जिंदा या मुर्दा? जिंदा। जिंदा जी। मर्द? मर्द। अच्छा जी। जिंदा मर्द, एशियाई? जी एशियाई। अच्छा जी। पाकिस्तानी? जी पाकिस्तानी। ठीक है जी। एक पाकिस्तानी जिंदा मर्द के बारे में इन्होंने पूछा है जी। ठीक है, 4 सवाल हो गए जी। जिंदा है भाई, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन हमें जानता कोई नहीं है, इसलिए आप इलिमिनेट हो गए, मेरी तो आधी दुनिया खाली हो गई। आधी दुनिया में तो इनको बिठाया हुआ है। एशिया में रहने वाला बंदा जो पाकिस्तान में भी है, ओके हो गया। अच्छा अब बताओ इसकी जो है, हाँ इसका शोबा जो है उसको हम डिटरमिन कर लें तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, लेकिन एज का भी हमें थोड़ा सा अंदाज़ा कर लेना चाहिए, ताकि उससे ये होगा कि हमें बहुत सारे लोगों का ना आइडिया हो जाएगा। 50 साल से ज्यादा उम्र है? 50 साल से कम। 50 साल से कम? बस 50 से नीचे है जी। 50 से नीचे अदाकार लग रहा है मुझे कोई। ये सियासतदान भी हो सकता है, अदाकार भी हो सकता है। नहीं आप मुझे वैसे बताओ यार, हमारा कोई छुपा हुआ नहीं है, वो खा नहीं जाएंगे। नुमान इजाज कह रहे हो, बोलो ना आप बोल सकते, पार कर लो, पार कर लो। सकते हो। हमने तो बाद में बताना है, आप हाँ, हम थोड़ी राजदारी करेंगे। हाँ। पागल नुमान बोल है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नुमान इजाज हो सकता है, ये तो मुराद सईद भी हो सकता है भाई, कोई भी हो सकता है। अच्छा जी, 50 से कम है, जस्ट कम, और नुमान मेरा ख्याल है कि 50 प्लस होगा, मेरा ख्याल है, लेकिन बहरहाल अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे जी। उनके शोबे की तरफ आते हैं, तो उनका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? जी भी है। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? वो भी है। इक्वली कह सकते हैं ना, कोई बंदा इक्वली भी तो फेमस हो सकता है ना। सर यूं कंफ्यूज ना करें। नहीं इक्वली है। नहीं इक्वली है ना, इक्वली भी फेमस। सियासत में भी उतना ही फेमस है और दूसरे शोबे में इसका ना एक तरीका होता है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। कई पर्सनैलिटीज जैसे इमरान खान, हाँ। उसने सियासत में भी टॉप किया है और उसने खिलाड़ियों में भी टॉप किया है वर्ल्ड, नो डाउट, नो डाउट, आप सही कह रहे हैं। फिर आपको ये देखना होता है, ये तरीकाकार है कसौटी का, कि लेटेस्ट दौर में उसकी वजह शोहरत दोनों एक साथ नहीं होती कभी भी, वो कौन सी, उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि जी वो उसमें फिर वो सियासत और हुकूमत नहीं है, लेकिन ताल्लुक है। ठीक है, ताल्लुक बराबर का है, लेकिन वो सियासत और हुकूमत फिल वक्त नहीं है जी। सर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इस वक्त सियासत और हुकूमत पे उस मयार पर नहीं है, मगर अब शोबा कोई और है जिसमें उसी मयार पर वो बंदा परफॉर्म कर रहा है। पेशे से मुझे बताओ, उन्हें ना बताओ। वो सवाल कर लेंगे, वो सवाल काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, हम 5 सवालों पर हैं अभी। 6 सवाल हो चुके हैं सर। देखें, जिंदा मर्द, एशियाई, पाकिस्तानी,
उम्र, एज और सियासत और उम्र 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 6। आप क्या खुल के बोलो, हमारा कोई राज नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मतलब हाँ खुल के बोलो, वो बोल दो। सिंगर हो सकता है, सिंगर भी हो सकता, मेरे से बात कर, सवाल मत कर, इधर सवाल देख, हम काउंट मेरी कर तरफ लेंगे। देख, मेरी तरफ देख। सिंगर हो सकता है, सिंगर हो सकता है मेरे दोस्त, मुझसे वो आपसे सवाल नहीं कर रहे हो हम। सिंगर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? उसे कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है सिंगर। फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, मुझे ये नहीं रूल्स का पता, मैं तो देखता भी नहीं प्रोग्राम उसका। बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। अच्छा देखो, बात हो सुनो। सकता है, हम singer हो हमें जो सकता शक है ना, हम यहाँ पे वो करते हैं, मिसाल के तौर पे आप शोबिज कहना चाह रहे हो, हाँ जी। हम पूछते हैं शोबिज है कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि उसका ताल्लुक सियासत से रहा सियासत है। इस time- अच्छा, और वो 50 से कम है, 50 से कम है। यानी वो अताउल्लाह ईसा खेलवी भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, सियासत और सिंगिंग दोनों चीजें वहां पे पाई जाती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इब्रारुल हक की तरफ अगर आप आते हैं, तो इब्रार जो है वो पहले सियासत में मशहूर था, अब भी सियासत और ये इसे आप पार कर सकते हो। उसके बाद फिर जवाद अहमद एक है, वो सिंगर। तो हमें पहले ये करना चाहिए कि वो शोबिस से है, दूसरा ताल्लुक जो उसका था, दूसरा ताल्लुक निकाल लें तो फिर हम आसानी से पार्किंग कर लेंगे। हाँ जी, दूसरे ताल्लुक की तरफ आ जाते हैं जनाब। तो उनका जो दूसरा ताल्लुक है, हम ये ढूंढना चाह रहे हैं, क्या इनका ताल्लुक, जो शख्सियत आपने पूछी है, उनका ताल्लुक मौसीकी से है? भी है, लेकिन इतना वजह मतलब शोहरत कभी भी नहीं रही? नहीं, इतना ज्यादा नहीं, भी है, मतलब कहीं माइनर सा आप कह सकते हैं। ओ भाई, हाँ, तो भाई, एक वजह शोहरत उनकी नहीं है ना, वो सिंगिंग उनकी वजह शोहरत नहीं है, नहीं है, लेकिन यूं ताल्लुक कहो। है। बस नहीं है, खत्म। ये देखो, बात सुनो, जवाद क्रॉस, इब्रार क्रॉस, सारे सिंगर गए भाईजान, कोई गाने वाने का सीन नहीं है, क्योंकि अभी तक उनकी अच्छा ये देखें, शोबिस का सवाल खा गए इन चक्करों में हमारा। कोई बात नहीं, नहीं शोबिज नहीं तो उनको हो बताना सकता है चाहिए ना ना। भी वो शोबिज में क्या गिन रहे हैं। लेकिन मुझे शोबिस आगे में भी फिल्म भी आता है, टीवी भी आता है, सिंगिंग भी आता है, एक्टर भी आता है। शोबिस में तो काफी वैरायटी आती है ना जी, उनकी जो दूसरी वजह शोहरत है सियासत के अलावा, हाँ क्या वो शोबिज है? जी। उसमें सब चीजें आती हैं जी जी। अब ये कोई अदाकार है भाई, ये कोई अदाकार है और ये मेरे ठीक हो ख्याल गया? में 6 7 सवाल हो गए। अच्छा जी, अगर है अदाकार तो अब तो हमें पता क्या करना है, सुनो, हाँ जी, हमें करना ही होता है, हम पहले ना एजम्पशन लगाते हैं, अंदाजा, यार ये ये फलां हो ये सकता है, फिर हमें उसका सवाल करना होता है, बिल्कुल उसमें वो या इंक्लूड हो जाता है या वो एक्सक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये सवाल करना है जी, क्या आप ये बता सकते हैं हमें कि उनका जो दूसरा शोबा है जहां हम अभी तक एग्जैक्ट पहुंच नहीं सके, वो अदाकारी? नहीं, गुड हो गया। अब ये 8 सवाल हो गए, अदाकार भी सारे फारिग, ठीक हो गया। 9 सवाल हो एक चुके हैं। ऐसा 9 सियासत, सवाल हो सवाल चुके हो हैं। चुके हैं। 9 हो चुके हैं। अच्छा मैं बता देता हूँ 9, अगर आपके पास सियासत क्लियर नहीं। सियासत और हुकूमत के बाद आपने पूछा है सिंगर, नहीं है। शोबिस मतलब शोबिज से है। है ताल्लुक, अदाकारी उनकी वजह शोहरत नहीं। लेकिन वो जो वजह शोहरत है वो शोबिज में कहीं है, जो हमने शोबिज में। डिटरमिन करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब शोबिज में क्या आता है, देखिए अदाकारी है ना, उसके बाद अदाकारी आते हैं तो एंकर, माइनस ये देखिए, अब आते हैं एंकर्स। एंकर्स, अच्छा, और न्यूज़कास्टर्स, न्यूज़कास्टर्स, ठीक हो गया, और शोबिज मॉडल भी हो सकता है कोई बहुत बड़ा। तो हम न्यूज़ और एंकर पर आ जाते हैं फौरी तौर पे, ताकि ये एक्सक्लूड कर दें हम। ठीक है, ठीक है, ताकि शोबिज जो है ना, शोबिज में से अदाकारी निकल गई, फिल्म सारे निकल गए, टीवी के अदाकार निकल गए, बिल्कुल अदाकारी बिल्कुल स्टेज की अदाकारी निकल गई। निकल गई सारी। अगर अदाकार कहते तो फिर हम पूछते फिल्म में है, उसमें है, उसमें है, तो ये बड़ा इजी हो गया है। तो जी, उनका ताल्लुक क्या न्यूज से है? जी जनाब, न्यूज एंकर, हम्म, ठीक है। बिल्कुल। अब बताएं, अब हम पहुंच गए 10 सवालों में। एक पाकिस्तानी न्यूज एंकर तकरीबन 50 से कम है थोड़ा सा, और वो सियासत भी करता रहा है, सियासत से उसका ताल्लुक इस तरह से है। सियासत से ताल्लुक का मतलब समझते हैं आप? जी जी, किसी ना किसी पोस्ट पे वो इलेक्ट हो गया हो। हाँ, इलेक्शन से जिसका ताल्लुक हाँ, वो हाँ, सियासत में आएगा। हाँ हाँ। एक न्यूज एंकर, हम्म, ठीक है, जो सियासत 50 से कम। अब दिमाग लड़ाओ, अब हम करीब पहुंच गए। पाकिस्तानी है, न्यूज एंकर, हो सकता जी, है, नजम सिटी हो सकता वो 50 प्लस है, 60 70 80 प्लस है वो। 80 प्लस कर दिया बालों के मामले में वो 80 प्लस है। नहीं, वो यार ही इज अ ग्रेट मैन।
नजम सेठी की मैं रिस्पेक्ट, जिस वक्त PSL चल रहा है, ये एक एहसान है उस बंदे का, चाहे वो प्रो नवाज है कुछ भी है, PSL उसका बहुत शानदार कारनामा। अब आपका गूगल मदद लेने की जरूरत है यहाँ पे। अच्छा, आपने एक नाम लिया मुबशिर लुकमान, ठीक है। अच्छा जी, एक वैसे सवाल कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाएगी। 11वां सवाल मैं आपसे पहले पूछता हूँ ना, मैं करूँ या नहीं, इजाजत लूंगा मैं आपसे। इनसे हम ये पूछते हैं कि वो YouTube पे अपना कोई चैनल रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या ख्याल है? YouTube पे कोई अपना चैनल रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी सर, ये बताइए कि क्या वो YouTube पे करंट अफेयर से मुतल्लिक कोई चैनल रन करते हैं? नहीं। यानी कि जितने भी न्यूज वाले लोग थे वो निकल गए, और जो आफ्ताब इकबाल है वो भी खबर के टाइटल के थ्रू सारे प्रोग्राम कर रहा है, वो भी एक्सक्लूड हो जाता है। अच्छा, तो YouTube चैनल नहीं है और वो बंदा सियासत में भी रहा है। नहीं, YouTube चैनल का आपने नहीं पूछा, करंट अफेयर पे उनका कोई YouTube चैनल है ये पूछा आपने। नहीं, वो गानों का चैनल बना के बैठा था। ये भी हो सकता है। नहीं, करंट अफेयर उनका कोई अपना पर्सनल YouTube चैनल नहीं है, वो उसको रन नहीं करते यार। वो तो आपका मेरा भी तो अभी है, पर्सनल है, उसको रन भी करते रहेंगे। पर्सनल है, करें फैसला करें जल्दी से। मैं दिखा देता। हाँ दिखाएं जल्दी दिखाएं। नहीं, उनका करंट अफेयर पे कोई चैनल नहीं है। इन दोनों की एंड को में देखते रहो, कोई ना नजर आएगा साया। ये भी ट्रिक है कसौटी की, क्या हो गया? आफ्ताब इकबाल भी तो ऐसे, वो देखो उसने ऐनक की उतार दी। आफ्ताब इकबाल भी फेस रीडिंग कर रहे होते हैं। जी पता है। तो जी करें आप, हमारी फेस रीडिंग करें, जितना दिल करता है करें। आपको वो देखो उसने भी ऐनक उतार दी। भाई हम आपकी जो है ना वो ग्लासेस रीडिंग कर रहे थे, ऑप्टिकल रीडिंग हमारी बिल्कुल फ्लॉप कर दी इन्होंने। बदामी ने किया कुछ, लेकिन वो तो न्यूज का तो डायरेक्ट चैनल भी नहीं रन कर रहा। क्या YouTube पे जितने एंकर आमिर लियाकत भी नहीं कर रहा। आमिर लियाकत भी नहीं करता, लेकिन वो एंकर भी है। आमिर लियाकत एंकर नहीं है, न्यूज एंकर नहीं है, वो शो रन करता है। हाँ, शो रन करता है। इन्होंने हो सकता है आमिर लियाकत ही, क्योंकि डिस्कस बड़ा हो रहा है ना, उनका ज्यादा क्लियर होगा तो हम पूरा प्रॉपर चैनल है। को पार्क करो, लेकिन जिस पे उन्होंने बात की है ना, उस लेवल पे, जिस बात करंट अफेयर पे बात की है उस पे नहीं है, लेकिन चैनल है, मतलब और लेवल पे भी है। अगर ये कहो ना लेवल पे नहीं है, लेवल पे भी ये भी तो हमें कंफर्म नहीं है। ये जेन्युइन है क्योंकि मैं फॉलो करता रहा हूँ उसको, ये उसका जेन्युइन है। बट मे बी मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन ये कि सर है YouTube चैनल। अब ये नहीं है कि कोई आप उसको कहें कि भी हम चारों को पता हो कि उसका YouTube चैनल है। नहीं, हमें पता ना, नहीं पता, हम इसको एक बंदे को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इसको मुझे नहीं पता, इसको इन दोनों को नहीं पता, यानी 50% लोगों को पता है। तो कोई, क्योंकि हम YouTube में घुसे हुए हैं, तो आप दोनों अच्छा सवाल कितने हो गए जी? 11। मैं 12वां सवाल करने लगा हूँ। ठीक है, इसको ये देखो, ये या डिस्क्रिप्शन अंदर डाल लें या बाहर, ठीक है? कर लो। अच्छा जी, ये बताइए कि क्या उस शख्सियत की अभी अभी तीसरी शादी हुई है? जी। जीत गए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। कैसा दिया बड़े चलाक आमिर लियाकत। दोनों के सवाल हुआ, बड़ा बदनाम मुझे कर रही है दोनों। चले जी। तो जनाब, आज की कसौटी जो है वो आमिर लियाकत साहब के साथ एंड हुई। कैसी लगी जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा और हमें बताइएगा कि हम इसे किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। एक जाते जाते मैं और आपसे बात करना चाहूंगा कि फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, हम नेक्स्ट कुछ और ट्राई करेंगे कसौटी में, लेकिन उसमें शख्सियात नहीं होंगी, उसमें कुछ किताबें, कुछ खास जगह, इवन के कुछ नए आइडियाज हम लेकर आएंगे। तो आप हमारे इस आइडिया के बारे में और हमारी इस कसौटी की एफर्ट के बारे में जरूर बताइएगा। ये 2-4 कसौटियां आप देखिएगा, उसके बाद फैसला कीजिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दें, मसूद को इजाजत दें, मनान को इजाजत दें, शाजी को इजाजत दें, 4 स्टार कैफे को इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।